गौरव लेट क्यों आए हो क्लास में 2 मिनट? हम्म। एंड सिमरन आप भी लेट आए हो क्लास में। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? इग्नोर मत क्या करो मेरी आवाज। सिमरन लेट क्यों हो क्लास में? मैम वो दूसरा लिंक ज्वाइन कर लिया था गलती से। तुम लोगों को लिंक का इतना इशू कैसे रहता है? मैंने अभी भेजा ना सही वाला लिंक। वही वाला है ना जो अभी मैंने भेजा 5H वाला? मैम हम उस लिंक से अच्छा, ज्वाइन नहीं करते मैम, सत्य प्रकाश सर सेंड करते हैं। तुम्हारा वो पंजाब वाला है, ठीक है ठीक है। और गौरव तुम क्यों लेट हो? गौरव पाल जवाब भी नहीं देता तुम लोग। ठीक है। सो पेपर डिस्कशन मैंने आप लोगों को कराना है। तो पहले मैं ग्रुप 16 कंप्लीट करा दूं क्योंकि मेरे को आप लोगों को 30 क्वेश्चंस देने हैं आफ्टर द क्लास। सो इसको 1 घंटा पढ़ा के या 50 मिनट्स में इसको रैप अप करके आई विल टेक द पेपर डिस्कशन। ठीक है जी? क्या हुआ कृष्णा? ठीक है, मैं पेपर डिस्कशन वाला लूंगी। एंड पेपर का हाल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इस बैच में 28 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। क्यों? 30 क्वेश्चन थियोरिटिकल, 25 मिनट का काम है बस। ठीक है। तो इस बैच में से 15 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं केमिस्ट्री के लिए। क्वालिफिकेशन वैसे जितना मैंने लगाया 50 से ऊपर जिनके हैं वो सब क्वालिफाई है केमिस्ट्री में। बिलो 50 कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है। एंड द पेपर लेवल वॉज मॉडरेट। टफ तो था ही नहीं। टफ नहीं था वो पेपर। अगर ऐसा होता ना कि मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते जो मैंने क्लास में कवर कॉन्सेप्ट नहीं करवाया है, देन मैं बोलती बेटा डिफिकल्ट था पेपर। ठीक है। जब मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लास में क्वालिफाई बेटा। ठीक है। जब क्लास में कराऊंगी गौरव लास्ट के 40 मिनट में बेटा पेपर डिस्कशन कराऊंगी। अभी तक तुम नहीं बोले थे, मैं तुमसे बोल रही थी इतनी देर से गौरव गौरव कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जवाब नहीं दिया इस लड़के ने मेरे को। ठीक है। सो पेपर डिस्कशन एक बार ग्रुप 16 खत्म करा दो। ठीक है। तो वो होगा। ठीक है, लास्ट में कराऊंगी। और बेटा जिनके 40 से कम है आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता ना। तो आप मेंटरशिप कॉल में आते हो टीचर के बुलाने पे ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना? आप मेंटरशिप कॉल में आते हैं बेटा और ना ही आप डीपीपी सॉल्व करते हैं। आप लोग चीजों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आपको लगता है कि अरे हो जाएगा जेई, यही तो करना है, इतने क्वेश्चन तो करने हैं, बस हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आ रही आवाज? यस मैम, अब आ रही है। अरे किसी ने वाईफाई का स्विच बंद कर दिया था, मतलब हद हो गई। हाँ, स्क्रीन शेयर कर।
तो मैं डांट लगा रही थी ना तुम लोगों को, कहाँ थी मैं? डांट पे। यस मैम। हाँ, कृष्णा कहता है यस मैम। मैम दोबारा वॉइस कट हो रही है। हाँ, दोबारा वॉइस कट हो रही थी। मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, अब बताओ। मैम आ रही है। मैम अब आ रही है। आ रही है? ठीक है, मेरे को बता देना। एक्चुअली मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने फोन के उससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये होती नहीं है, बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग मुझे बता दो अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैम हमें नहीं पढ़ना है, डीपीपी हमसे होती नहीं, मेंटरशिप में हम जाते नहीं है, ठीक है। टीचर सुबह का मैसेज भेज रहा होता है, कॉल कर रहे होते हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो आप लोग, पता नहीं कर क्या रहे हो, ठीक है। तो मुझे बता देना, मैं रिमूव करवा दूंगी ग्रुप से। पेपर डिस्कशन होगा बेटा, एक बार मैं ग्रुप 16 फटाफट करा दूं ताकि क्वेश्चन असाइनमेंट दे पाऊं आज आपको, फिर मैं पेपर डिस्कशन कराऊंगी, ठीक है। आज खत्म है? नहीं, ग्रुप 16 बेटा, ठीक है, छोटा मतलब सा ग्रुप ही है। 16 आज खत्म है? हाँ हाँ, छोटा सा ही है ये, थोड़ा सा तो मैंने करा दिया था, ये खत्म हो जाएगा अभी 40 मिनट में, ठीक है जी। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, जो बच्चा सीरियसली डीपीपी वगैरह कर रहा है ना, बहुत ईमानदारी से, उसका स्कोर मुझे दिख रहा है इस बार, ठीक है। गर्व ने इम्प्रूव किया है केमिस्ट्री में, गौरव ने इम्प्रूव किया है केमिस्ट्री में, बहुत से बच्चों ने इम्प्रूव किया है केमिस्ट्री में, ठीक है। अरे राहुल, आज कैसे कराऊं 17-18वां ग्रुप? पेपर डिस्कशन भी तो कराना है, जब तुम मुझे मिलोगे अगले हफ्ते तब कराऊंगी ना। आज रात को बैठ जाओ, 12 बजे तक करा दूंगी सारा पीव लोग, समझ रहे हो मेरी बात? मैम 17-18 नहीं होगा क्या? ठीक है, चलूं? बोलो। यस मैम। ठीक है बेटा, 4 लेक्चर में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे अब पेपर डिस्कशन वगैरह भी आ रहा है बीच में, तो वो टाइम तो जाता है उसमें, ऑल राइट। और डिपेंड करता है कि क्लास में फिर डाउट्स भी आते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा पेस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली टीचर का, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन के लिए। लास्ट के 45 मिनट्स 40 मिनट्स अपन बचा के रखते हैं, ठीक है। तब तक जितना हो जाए उसको हम कवर करते हैं। तो आज बेसिकली क्या कराना है, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर डिस्कस करेंगे। जैसे याद है हमने फॉस्फोरस के डिस्कस किए थे, ऐसे ही मैं सल्फर के तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और तुम्हें मैं एक डीपीपी दूंगी, डीपीपी 2, जिसमें 30 क्वेश्चन है। उसमें मेंस के भी क्वेश्चन है, एडवांस के भी क्वेश्चन है, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन है, जितने मुझे मिले सारे डाल दिए मैंने, ठीक है। वो तब तुमसे हो पाएंगे जब तुम लोग ये कर लोगे। स्क्रीन क्या गर्व को दिख रही है, किसी को भी नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। ठीक है नहीं दिख रही। बेटा, जिसको नहीं दिख रही एक बार रीजॉइन करो। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा सोल्व। आपसे पूछा है कंपाउंड विद पीएच बॉन्ड आर, किस वाले कंपाउंड में आपके पीएच बॉन्ड है? हे भगवान, इनसे कृष्णा, मैं तो पता नहीं कौन कौन सी बुक के भेज दूंगी तुम लोगों को क्वेश्चन, तुम लोग करने वाले बनो। मैं तो नरेंद्र अवस्थी की भेजी थी, फिर भी बहुत कम बच्चों ने करके दिए मेरे को वो। द कंपाउंड विद पीएच बॉन्ड, आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। बनाओ, चलो फटाफट से बनाओ बनाओ। अगर मेरा बीच में वाईफाई चल गया तो हो सकता है एक बार मेरा दोबारा शायद कनेक्शन चला जाए, ठीक है। तो भाग मत जाना क्लास से, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का बनाओ स्ट्रक्चर। मैंने कहा था एक डबल बॉन्ड ओ और ओ एच तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कितने एच है मैम? 3 एच है, और 4 कितने हैं? ऑक्सीजन है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है। H3PO3 में क्या हो जाएगा मेरा बेटा?
एक पीएच बॉन्ड एक आएगा। पीएच आ जाएगा, वेरी गुड। H4P2O7 में क्या हो जाएगा? है इसमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पायरोफॉस्फोरिक था तो इसमें 0 है। H3PO2 में कितने हैं मेरा बेटा? 2 पीएच बॉन्ड। ठीक है, 2 पीएच बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यानी कि किसमें है आपका? एक तो इसमें और एक इसमें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? BOD। ये भी आया था पेपर 2 में। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा। क्या ये मैंने करा दिया था? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ मेरा बेटा। अभी तक मैंने आपको ग्रुप 16 में क्या क्या करा दिया था? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम, ये तुम्हारे एलिमेंट्स थे। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल थे, और बीच वाले सिलेनियम वाला कौन था आपका? और टेल्यूरियम वाला मेटलोइड, और पोलोनियम आपका क्या था? मेटल था। फिर मैंने आपको क्या बोला था? ग्रुप 16 में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवा दी थी। एनसीईआरटी हाइलाइट्स है, जहां तक मुझे याद है बताया था ये मैंने। वो कह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो नीचे जाते वक्त घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नीचे जाते वक्त मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो पोलोनियम तो -2 की नहीं दिखा पा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि फिर क्या बोल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही जनरली दिखाता है। लेकिन अगर वो फ्लोरीन के साथ है, जैसे OF2 हो गया, O2F2 हो गया, तो वहां पे ऑक्सीजन अपनी प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर है? और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो +2, +4, +6 भी दिखा सकते हैं। +4, +6 ज्यादा कॉमन है, उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, तो इतना वो दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो नीचे जाते वक्त क्या होती है? उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। +4 वालों की स्टेबिलिटी क्या है? बढ़ती जाती है। रीजन क्या है मेरा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो मैं आप लोगों को 2 बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्लियर है? ये वाली चीजें हमने डिस्कस कर ली थी मेरा बेटा। उसके बाद है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलस मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन जो है अपने बाकी फैमिली मेंबर से किस तरीके से अलग बिहेव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनोमलस। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जैसे अपन ने नाइट्रोजन में किया था, ऑक्सीजन भी वैसे सेकेंड पीरियड का है। हाँ मैम, जिसकी वजह से इसका साइज छोटू सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इसलिए अपनी ये कोवेलेंसी को 4 तक ही रखता है ना जी। जितने भी आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना बेटा, किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होती, ठीक है। तो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकते। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? मैम अब होने लगी दोबारा। नेटवर्क इशू है क्या गौरव तुम्हारी साइड से? हाँ मैम, मेरी तरफ से ठीक है। तो मेरी तरफ से गड़बड़ है, तो फिर सबके साथ होना चाहिए था। फिर वो कह रहे हैं कि 1 टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज बता देना मेरे को बेटा बीच में। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो H2O में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर मैं बाकी वाले केस में देखूं, H2S हो गया, H2T हो गया, उसमें नहीं मिलती, तो एक ये भी एक फैक्टर हो गया है ना, जो इसको ऑक्सीजन को बाकी सबसे अलग करता है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है। कोवेलेंसी 4 तक ही दिखा पाता है, उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उसके अलावा इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप द वैलेंस शेल कैन बी एक्सपेंड एंड कोवेलेंस एक्सीड 4। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है मेरा बेटा? क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सुमित आ गया? मैम मैं तो बहुत पहले से हूँ। अच्छा सुमित है क्या? मैंने नहीं देखा क्या? ठीक है। मैम जब आप बोल रहे हो उससे मैं तो बहुत पहले आ गया था। अच्छा ठीक है, आदर्श आ गया, ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद मेरा बेटा मैं बात करूंगी हाइड्राइड्स की। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके हाइड्राइड्स कौन कौन से बनेंगे मेरा बेटा? H2O बनेगा, है ना, H2S बनेगा, H2SC बनेगा, H2TE बनेगा और H2PO बनेगा, है ना। ओ सर सीधा प्रॉब्लम, ये आपके हाइड्राइड्स बनेंगे। तो हमें इनके हाइड्राइड्स में क्या क्या चीजें देखनी है? जैसे हमने ग्रुप 15 में देखा था, ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेरा बेटा, इस वाले केस में एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे। तो मेरा बेटा मुझे ये बताओ, जब मैं बात करती हूँ कि कोई मेरा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, तो आप बोलते हो मैम जितनी जल्दी वो H+ रिलीज कर देगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस और नो, यस और नो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं H2O है, ठीक है, यहाँ पे H2S है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन छोटू है, सल्फर उससे बड़ा हो गया, सिलेनियम उससे बड़ा हो गया, टेलोरियम उससे बड़ा हो गया और पोलोनियम उससे बड़ा हो गया, और एक तो छोटू छोटू है। तो छोटू बड़े का बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? मैम वीक होगा। अगर वीक होगा या वीक होगा तो H+ कैसे हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और अगर आसानी से निकल गया तो मेरा बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? पोलोनियम की। यस, लास्ट वाले की हो जाएगी। तो दिस विल बी योर, क्लियर है? यहाँ तक बताओ मुझे, क्लियर है? बोलो। ठीक है, दूसरी मैं बात करती हूँ मेरा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो, एंथैल्पी बोल दो। तो मुझे तुम बताओ किस केस में जो है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम मुझे बताओ। मैम ऑक्सीजन में। वाटर में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2p है, हाइड्रोजन के पास 1s है, सल्फर के पास 3p है, इसके पास 1s है, इसके पास 1s है, 4p है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है ना, 2p से 3p, 3p से 4p, तो ओवरलैपिंग तो इफेक्टिव होने नहीं वाली। तो यानी कि सबसे लास्ट में जैसे जैसे मैं जाती जा रही हूँ, साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, तो मतलब बॉन्ड तो वीक हो रहा है। और अगर बॉन्ड वीक हो रहा है तो उसको देने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाटर की हो जाएगी, उससे कम सल्फर, उससे कम सिलेनियम, उससे कम टेलोरियम और आगे पोलोनियम। जर्नियम पोलोनियम वाला लिखते भी नहीं है। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा मेरा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। कृष्णा, सिमरन, ऋषि क्या कहते हो, अंजलि, मनीषा? ठीक है, बढ़िया, इतना क्लियर हुआ। और अगर मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करूं, याद करो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो अपन ने ग्रुप 15 में की थी, सेम यहाँ पे भी वही होगी। तुम बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्ग, बोलो। टेलोरियम होगा ना, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं रिड्यूस देखूंगी तो डाउन द ग्रुप क्या जाएगा, होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार फटाफट इसको पढ़ लो बेटा। क्या जो ये मैंने पढ़ाया है वही लिखा हुआ है? मैम एसिडिक 4 का उल्टा हो जाएगा, क्या बोल रही हूँ? हाँ राइट, ठीक है जी। एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर है वही रिड्यूसिंग करेक्टर का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पढ़ लो इसमें। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक करेक्टर बोल रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन आपको दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। एंथैल्पी ऑफ क्या होता है, अरे डी ब्लॉक में कहाँ घुस गए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में पढ़ाऊंगी ना मैं आपको बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक करेक्टर, आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी, ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आ जाओ एनसीईआरटी की टेबल, मैंने आपको पहले ही कहा था एक भी टेबल आपको छोड़नी नहीं है। अगेन आओ आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो बहुत सिंपल है, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, हाइड्राइड्स का टॉप टू बॉटम बढ़ता जा रहा है। हाँ मैम, 96, 134, 146, 169, खत्म। बॉन्ड एंगल, अगर लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं करना। डिसोसिएशन एनर्जी ऑलरेडी बता दिया, देखो कम हो रहा है, 276, 238, खत्म। उसके बाद आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, पलक। देखो क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka।
तुम लोगों ने थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि Ka is directly proportional to Yes, sir. acidity और pKa is inversely proportional to acidity. तो एक बात बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने कौन सा बताया, ये वाला H2T। तो देखो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे देखो 10 की पावर में देखो -3 है, और यहाँ देखो जो सबसे कम एसिडिक है 10 की पावर देखो कितनी है, -16, मतलब उसकी Ka की वैल्यू सबसे कम है यहाँ पे। हाँ जी बेटा। मैम pKa क्या होता था? पीके होता था माइनस लॉग ऑफ के बेटा। जैसे तुम्हारा पीएच क्या होता था, माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस होता था, ऐसे पीके क्या होता है तुम्हारा, माइनस लॉग ऑफ के होता है। के तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। आ ठीक गए है आप, मैम। समझ गए? तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा तुम्हारा कंपाउंड उतना ही ज्यादा के की वैल्यू होगी, और पीके की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जब मैं कल ऑर्गेनिक में तुम्हें कल पढ़ाऊंगी तो ये वाली चीज भी वहां पे आएगी। ठीक है जी। तो कल सुबह तुम लोगों की क्लास लगेगी वैसे। चीज हो रहा है। 11th के टॉपिक आप रिसोर्स हमें शीट डाउन से देख लो मेरा बेटा। हाँ जी बोलो। हम डिसोसिएशन कांस्टेंट डाउन द ग्रिप इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ हाँ, यस यस यस, क्योंकि एसिडिटी बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो के की वैल्यू भी बढ़ रही है। पावर में देखो, पावर में 10⁻³ है। अरे पढ़ लो, ये मैं बता दूंगी क्लास है या नहीं है, ग्रुप में तुम्हें मैसेज आ जाएगा बेटा, तुम इस पे तो फोकस कर लो, है ना आदर्श? जब मैंने सुबह, अच्छा तुम लोगों का एचपी वालों का नहीं लगता है सुबह ना क्लास, ठीक है? तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जिसका जो क्लास होगा मैं ग्रुप में भेज दूंगी, एचपी वालों का कोई क्लास नहीं है, तुम एक हफ्ता मजे करो, ठीक है? सुबह क्लास है भाई दिल्ली वालों की। हद हो गई, बार बार बताने पे भी बुलवाते हो तुम मेरे को। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग ठीक है पॉइंट की मैम। बात करते हैं, ठीक है ना? हाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं वाटर के केस में देखूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। कैन यू सी दैट? देख रहे हो? और फिर उसके बाद टिलेरियम का है, फिर सिलेनियम का है, और फिर H2S का, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट में क्या कंसिडर किया है सबसे पहले, हाइड्रोजन पर, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट में देखो 373 है इसका, फिर किसका है, टिलेरियम का, फिर सिलेनियम का, और फिर इसका। बढ़िया हो गया ना, दोनों में सेम ऑर्डर। क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर आ गया, यानी कि इन्होंने दोनों ही केस Yes, में ma'am. क्या कंसिडर किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले की है, फिर आपका मॉलिक्यूलर मास यानी कि वंडर वॉल फोर्स को कंसिडर किया है। तो जिसका मास ज्यादा वो पहले आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा H2S। तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना, आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। ग्रुप 15 में जो मैंने बताया था वहां पे तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना? मेल्टिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था, और बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बताया था। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, VHV, याद करो, VHV था ना, वंडरवॉल वाला, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर लास्ट में दोबारा वंडरवॉल। क्या तुम्हें यहाँ पे टेबल के सारे पॉइंट समझ में आ गए, एक्सेप्ट फॉर्मेशन वाला ये नहीं करने का अपने को, ये नहीं कर, ठीक है जी? बोलो की कहते हो? चलो मेरे को ये क्वेश्चन करके बताओ, चलो। हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे। शाबाश। मैम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम ही था ना? हाँ हाँ, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होगी ना क्लास तो प्लीज बैठ जाना, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो बीच में छोड़ना पड़ेगा मेरे को ये टॉपिक। ओके, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? सक्षम पता नहीं बेटा क्या इशू हो रहा है, बात अगर मेरे साइड से इशू होता तो बाकी सबको भी ना दिखती।
क्या ऑर्डर होगा पलक, कोई बताओ? मैम सेकंड ऑप्शन। मैम बी सेकंड गंगवाल। ही होगा। ये वाला करिए बेटा। बच्चों मेरा वाईफाई चल गया, 1 मिनट देना पड़ेगा आपको मेरे को, ठीक है? वो हो सकता है बीच में वो हो जाए थोड़ा, 1 मिनट रुक जाओ। मैम वैसे यहाँ पे ई है क्या? आ रही हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है क्या? ठीक। यस मैम, आवाज आ रही है। अभी नहीं होगा, सॉरी बेटा, अभी नहीं होगा, अभी हो गया, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? मैम यहाँ पे ई है क्या वैसे? ई आपका एलिमेंट है ना? ठीक है। ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है ना? चलिए ठीक है मैम। ओके, तो आपको क्या बताना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EH ऑफ द हाइड्राइड्स, और आपको दिया भी हुआ है ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो किसकी होगी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? मैम H2O। ए वाले की, फिर बी वाले की, फिर सी वाले की, फिर डी वाले की। साजिया रीज्वाइन कर लो, नहीं दिख रही है तो बेटा। अब तो मेरा वाईफाई भी चल ही गया है, वैसे पहले भी दिख ही रही थी सबको, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मेरे को पेन टैब नया लेना पड़ेगा, इसका टाइम आ चुका है। हाँ, सक्षम अभी दिख रही है बेटा? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही? कुछ तो पंगा है भाई तुम्हारी साइड से। देख लो, कोई बात नहीं, 10 मिनट आती है तो दिखती है तो ठीक है, वरना फिर लीव ही कर देना। D4 डन। अच्छा जी, लगा दूं चाटा और काटा भी साथ में है? ए ऑप्शन। ये तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर देते हो ना, फिर गलत हो जाते तुम लोगों के। तो सबसे ज्यादा वोटर का होगा, ठीक है? फिर टिलेरियम, सिलेनियम और लास्ट में H2S। क्लियर है? चलिए आइए, उसके बाद हम आते हैं मेरा बेटा। अरे कोई बात नहीं राहुल, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड। देखो आप देख पा रहे हो, ये आपको लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए टेबल लगा रखी है मैंने। जैसे सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, तो आप देख पा रहे हो इनके मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड इस तरीके से दिख रहे हैं आप लोगों को। सिलेनियम का डाइऑक्साइड है ना, टेलुरियम का हो गया, पोलोनियम का हो गया, इस तरीके से यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, मोनोऑक्साइड क्यों नहीं है? कौन क्या नहीं है मेरा बेटा? सिलेनियम का मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। टेबल ही नहीं होगा, कभी नहीं दे रखा है, ठीक है? जैसे इसमें देखो मेरा बेटा क्या बोल रहे हैं, ऑल दीज एलिमेंट, जितने भी तुम्हारे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, वो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। देखो इधर, EO2 का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है देव। और अगर EO3 में है तो मतलब +6 में है, यही तो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या बना रहा है? उसके दो ही आइसोटोप, या तो वो O2 में होगा या फिर वो O3 में होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? ठीक है। उसके अलावा एंड सल्फर, इधर आओ, इधर आओ, वो कह रहे हैं कि सल्फर, SO2 आर गैसेस,
ओजोन और आपका SO2 गैसेस है, while सिलेनियम डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड। मैम ये पूछेगा कोई? नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर वो पूछ रहे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, यानी कि अगर मैं मेरा बेटा SO2 से TeO2 यानी कि टेलेरियम ऑक्साइड की तरफ जाती हूँ तो मेरा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मेरी घटती है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम समझे कि SO2 तो क्या है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो क्या कहते हैं, और ये क्या है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आर्यन आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। संदीप आ रही है? अंजलि, मनीषा आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। वेरी गुड। अब ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखो टेल्यूरियम +4 में है और ये भी क्या है +4 में है, और आपको पता है सल्फर मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है, +6 दिखा सकता है। तो यानी कि ये क्या है दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर मैं टेल्यूरियम की बात करूं तो इसकी क्या है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना नहीं चाहेगा। क्लियर हुई ये बात? बोलो ठीक है। देखो देखो Yes, ma'am. ठीक है मैम। वो बोल रहे हैं EO2 के अलावा सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम आपके EO3 टाइप के ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, और चाहे वो EO2 टाइप के ऑक्साइड्स हो या फिर EO3 टाइप के ऑक्साइड्स हो, वो कैसे होंगे मेरा बेटा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे क्या, कि पोलोनियम की बात नहीं कर रहा है ये ज्यादा, है ना, टेलोरियम Yes, तक ma'am. रुक जा रहा है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले स्लाइड में आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट और टेलोरियम ऑक्साइड इज बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। अब आगे आओ, आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये कहती है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है ना वो लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे EX4 टाइप के, EX6 टाइप के, है ना, EX2 टाइप के, और E क्या है यहाँ पे एलिमेंट है ग्रुप 16 वाले, और X क्या है यहाँ पे हेलोजन है। फिर वो कह रहे हैं जो हैलाइड की स्टेबिलिटी होती है ना वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। अब इसको समझा दूंगी मैं ऐसा क्यों। यानी कि अगर कोई मान लो आपका ग्रुप का एलिमेंट ग्रुप 16 का फ्लोरीन के साथ हैलाइड बना रहा है, मतलब फ्लोरीन के साथ हैलाइड बना हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर वो कह रहे हैं अमंग हेक्सा हैलाइड में हेक्सा फ्लोराइड जो है वो सिर्फ स्टेबल हैलाइड है। क्या बोल दी लाइन मैंने, ध्यान से सुनो, हेक्सा हैलाइड में भी कौन सा, हेक्सा फ्लोराइड वाला आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। जैसे एग्जाम्पल देखो SF6, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ SF6 और एक लेती हूँ मैं HCl6। ये वाला जो है स्टेबल होता है, ये वाला नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सल्फर है, ठीक है, सल्फर के 6 की 6 साइड पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, हाँ या ना, बोलो। अब क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते तो इजिली क्या होते हैं सल्फर के सराउंडिंग में मतलब आ जाते, एकोमोडेट हो जाते हैं। लाइट जला ले। मनीषा माइक म्यूट करो बेटा। मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो आसानी से एकोमोडेट हो सकते हैं सल्फर के चारों। बट अगर मैं बात करूंगी क्लोरीन की, तो तुम खुद बताओ क्लोरीन बड़े बड़े होते हैं, हाँ या ना, फ्लोरीन से तो बड़ा साइज होता है उनका, बोलो। अब बड़ा बड़ा साइज होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी सेज कि जो आपके हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स, और जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होंगे
गैसेस इन नेचर और उनका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और ये आपको पता ही है SF6 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d2 होती है और इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? कौन सी वाली? ये वाली जो मैंने बताई है, रिपल्शन वाली बोल रहे हो क्या? गर्व हेलोजन वाली कौन सी बता देंगे? अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि हेक्सा हैलाइड्स में से उन्होंने बोला है हेक्सा फ्लोराइड्स वाले ओनली स्टेबल हैलाइड होते हैं, और जिसमें से फ्लोराइड क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज फ्लोरीन है छोटा। अब सल्फर के पास है 6 जगह, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो वहां पे क्योंकि फ्लोरीन छोटे छोटे हैं तो वो आसानी से क्या हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि क्लोरीन क्या है, बड़े बड़े साइज के हैं। अब बड़े साइज में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, तो आपस में क्या होगी, उनकी रिपल्शन होगी, इसलिए SL6 स्टेबल नहीं होता। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टीरिक रीजन, और यही रीजन है मेरा बेटा, अगर मैं SF6 की हाइड्रोलिसिस कराती हूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हो तुम लोग, वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ, देखो इधर, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। पता है क्यों नहीं हो पाती है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं, कायदे से तो होनी चाहिए, ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है उसके वेकेंट ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन ने क्या करी हुई है, जगह घेरी हुई है, इसीलिए ये हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैम एक तो बार यहाँ दोबारा पे repeat लिख लो, मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। SF6 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस मतलब बच्चों क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन। अभी हम बहुत पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस का रेट, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस। तुम एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर कोई सेंट्रल एटम ऐसा होगा जिसके पास लेने के लिए जगह होगी, तो ऑक्सीजन दे सकता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना? बताओ। लेकिन सल्फर के पास जगह तो है, वो तो है वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन फ्लोरीन ने क्या करा हुआ है, उसको घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देने आएगा, इससे रिपल्शन खा के कहेगा भाई मैं तो नहीं देता, मैं तो नहीं देता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग SF6 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, उसके अलावा और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बस, और ज्यादा काम की यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा SF4 बोल रहे हैं गैस है, SCF4 लिक्विड है, टेलोरियम का फ्लोराइड सॉलिड है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि SF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना, sp3d होती है टेट्राफ्लोराइड की, देख रहे हो, और सीसो इसकी क्या होती है, शेप होती है। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. ये देखो, अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो मेरा बेटा इसको, ये जितना मैंने पढ़ाया है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर लिखूं मेरा बेटा, SF6 सिलेनियम और टिलेरियम। ठीक है, तो टिलेरियम के केस में हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रही है, ठीक है, साइज बड़ा है उसका। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो फिर SF6, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट क्यों करना चाहेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उससे उल्टा क्या होगा मेरा बेटा, हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, फिर मैं आगे चलूंगी। प्रिंस इतनी लेट कैसे आए क्लास में बेटा? प्रिंस खुजान राठौर नहीं। उसके बाद पहले बिजी था, उसके बाद आता है बेटा एक ये लाइन आती है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ के ध्यान से देखो, बाकी जो एलिमेंट्स है वो डाइक्लोराइड्स भी बनाते हैं, डाइब्रोमाइड्स भी बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, ना कि क्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स। क्लियर है? बाकी सारे एलिमेंट ऑक्सीजन को छोड़ के डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बनाते हैं। क्लियर है जी? और दीज डाई हैलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय, बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे SCl2 निकाल सकते हो ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन हाफ ऑफ 6 + 2 8/2 4 sp3, बोलो निकाल सकते हो ना, अपन ने सीखा हुआ ये सब। ठीक है,
फिर वो कह रहे हैं कि कुछ मोनोहेलाइड्स होते हैं जो डाइमरिक इन नेचर होते हैं, डाइमरिक, जैसे सल्फर का देखो डाइमर बनाया S2F2, ठीक है, S2Cl2 हो गया, S2Br2 हो गया। मैम ये लर्न करने हैं क्या, सिर्फ ऐसे देख लो, आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं वो। Fe2Cl2 हो गया, सिलेनियम का ब्रोमाइड हो गया, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो ये डाइमरिक हेलाइड्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मेरे बच्चों को पता है कि अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। जैसे सिलेनियम का यहाँ पे +1 है, इसमें +4 में और ये 0 में है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है मेरा बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का है। ठीक है, हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हें एक ओजोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वैसे तो सब बच्चों को पता होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, बट मैंने फिर भी यहाँ पे दिखा रखा है। एंगुलर होता है इसका शेप, है ना, बेंड शेप होता है। बॉन्ड लेंथ इनकी बराबर होती है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है मेरा बेटा। और ये आपका क्या होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन के केस में हाउ मेनी लोन पेयर, तो तुम बता दोगे कितने हैं, बोलो। Yes. मैम 6 लोन पेयर होंगे। वेरी गुड। फॉर्मल चार्ज नहीं पूछेंगे तुमसे घर, अगर पूछेंगे भी तो बता देना इसने 2 बॉन्ड बना रखे 0 होगा, इसने 3 बना लिए +1, इसने 1 -1, ठीक है। ऐसे फॉर्मल चार्ज नहीं पूछेंगे, इतना आसान सा नहीं पूछ सकेंगे सब, ठीक है। लोन पेयर आपसे पूछ सकते हैं कि ओजोन में टोटल लोन पेयर कितने होंगे, पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, वरना बना के देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है एक तरह से, ठीक है। मैम आप एक बार बता सकते हो कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, भूल उसका गया। उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको ना मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं तो, मान लो तुम्हें इन तीनों ऑक्सीजन पे निकालना है गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 ही बनाता है ना। इसने 2 बना रखे हैं तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 आएगा। इस ऑक्सीजन ने कितने बना रखे हैं, 3 बना रखे हैं। यहाँ पे वैसे 2 बनाते हैं, 3 बना रखे हैं, तो एक एक्स्ट्रा है ना, +1, ठीक है। इसने कितना बना रखा है, 1 कम, माइनस। तो ओवरऑल O3 क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि -1 और +1 क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जैसे NH4 है, तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कितने बना रखे हैं यहाँ पे, 4, हाँ तो +1 आएगा इसके ऊपर। मैम, मतलब अगर एक्स्ट्रा बनाए तो प्लस प्लस वाला चार्ज आएगा। यस, जब कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से एक्स्ट्रा बनाता है उस पर प्लस आता है, और उससे कम, अपने से मतलब वैलेंसी से कम बनाता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए आगे चलो बेटा। Yes. अब आ जाते हैं ऑक्सो, ऐसे ये लास्ट है, फिर इसके बाद पेपर डिस्कशन करेंगे। तो मेरा बेटा इसमें एनसीईआरटी में तो बहुत कम कम दिए हुए, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरा बेटा सल्फ्यूरस एसिड की। बेटा इतने नहीं आते हैं, इतने नहीं आते हैं फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन। अगर आपको दिख रहा है तो वो सॉल्व कर लो ना, फिर किसकी वेट कर रहे हो। अब इसमें भी क्या होगा मेरा बेटा, आप लोगों को जैसे मैंने उसमें सिखाया था इसमें भी सिखा रही हूँ कि एक डबल बॉन्ड O और एक OH लगा देना। बात ठीक है, देखो एक डबल बॉन्ड O और एक OH इसको दे दीजिएगा। अब कितने H बचे मैम, टोटल 2 है ना, तो एक और बचा। कितने ऑक्सीजन है मैम, 3, एक तो लगा दिया, 2 और लगाने पड़ेंगे। बोलो की कहते हो। और आप इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो। मैम यहाँ तो 4 हो गई ना ऑक्सीजन। मैंने 4 बना दिए क्या, Yes. तो एक डबल बॉन्ड हो, एक ऐसे बना दो। ठीक है, गलत तो नहीं बना दिया मैंने,
अच्छा 1 2 3 4 5 6 गलत बना दी मैंने, एक लोन पेयर आएगा। अब ठीक है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH आएगा, बाकी जो बच गया उसको आप OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ लगा देना, एक लोन पेयर आ जाएगा। क्यों आया लोन पेयर? टोटल 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 और एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मेरा बेटा? H2SO4। सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसमें? +2 + X - 8 कितने होगा? 6। बोलो हाँ या ना? यस मैम। जी मैम। अब कैसे बनाओगे वही करो, लगा दिया। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4, 2 लगा दिए, 2 और आएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ये इस तरीके से लगा दो, हो जाएगा। उसके बाद आता है 2 H2SO4 लो, इधर आओ इधर आओ, 2 H2SO4 ले लो इस तरीके से बेटा, जैसे याद करो उसमें बताया था ना मैंने H3PO4 में, और यहां से निकाल दो पानी, तो क्या बन जाएगा देखना। एक सेकंड। देखो, एक दो तीन कितने हैं? H2S2O7 बनेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या बन गया ये? H2S2O7 देखो बन गया, हाँ या नहीं? तो आपने क्या किया, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, उसमें से पानी निकाल दे, तो आपका ये बन गया। देख रहे हो? इसका नाम क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो, या इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखो, ओलियम। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, और इसको ओलियम भी। किसको? H2S2O7 बना सकते हो, बोलो हाँ या ना? यस मैम। पक्का? चलिए 3 हो गए, 1 2 3, चौथा हो। यस बेटा, चौथा हो। चौथा है H2SO5। इसका नाम क्या होता है? लिखो, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप रिडॉक्स में भी पढ़ते हो। इसका नाम होता है कैरोज एसिड भी होता है, इसको कॉमन नेम इसका कैरोज एसिड। तो ये कैसे बनता है? थोड़ा ढंग से बना देती हूँ। बना? परऑक्सी लिंकेज होती है बेटा इसमें, आओ इधर। परऑक्सी लिंकेज होती है, कोई पूछ भी रहा था ना मेरे से शायद लास्ट टाइम, परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, जैसे पेरोक्साइड में नहीं होती, वही परऑक्सी लिंकेज। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो कोई मुझे बता पाएगा? कैन एनीवन टेल मी?
मैम 5। 5 और मैम 6 और 6। देखो, अगर आपने ना इससे गए ना, इधर आओ, अगर आप यहां से निकालते हो मेरा बेटा, तो देखना क्या आएगा, +2 + 6 - 10 कितना आ जाएगा, 8 आ रहा है ना यहाँ पे, देखो एक बार, यस और नो, जबकि ये गलत है। वाई? बिकॉज सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6, यानी कि गड़बड़बाजी हो गई। तो अब आ जाओ, अब इसको हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, ये -2, ये -1 -1, तो -6 हो गया। तो इस पे कितने का चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ, H2S2O8, इसका नाम क्या है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शलस एसिड। राहुल ने बोला क्या, ये कैसे बनाओगे मेरा बेटा, अलग कलर से दिखा देते हो, ये देखो इस तरीके से बनता है ये। कहाँ, नहीं नहीं रखते भाई, काम ही नहीं होता इसका, होता होगा बट ज्यादा लैब में इनसे, इनके साथ हम डील ही नहीं करते। मेनली हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कॉमन एसिड है जिसके साथ हम डील करते हैं मेरा बेटा। इसको तो बस केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बना के पढ़ लो तुम। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा, -2 -1 -2 -1, कितना हो जाएगा इसका, +6। हुआ इतना मेरा बेटा, कंफर्म कीजिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा दो और तुम्हें करने हैं। एक तो तुम्हें करना है S4, अरे ये तो बस ये लास्ट रह गया, S4O6 2 नेगेटिव का करना है तुम लोगों को, और S2O3 2 नेगेटिव का करना है। क्या होता है इनका स्ट्रक्चर बना लो एक बार। इसमें SS बॉन्ड होता है मेरा बेटा, देख रहे हो, ऐसे। मतलब S डबल बॉन्ड के साथ है। हाँ, मैम कॉमन नेम क्या होता है इसका, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा। इसका कैसे बनाओगे, 4 सल्फर है ना, ऐसे लगाओ बीच में, देख रहे हो, बना लो इसको। मैम नेम बता देना एक बार दोबारा दोनों के। मैं एक बार बता रही हूँ इसका, इसका SO46 का मैं भूल गई, अजीब सा नाम था, लिखो, टेट्रा थायोनिक एसिड, ये था थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है जी, अब मान लो अगर वो बोले X5O6, तो तुम क्या करोगे, बीच में 5 ऑक्सीजन 5 सल्फर ले लोगे। अगर मान लो वो बोलता है S3 बोल रहे हो, तो बीच में कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये 4 है ना, तो 3 हो जाएंगे। इस तरीके से तुम्हें इसको हो जाएगा। ठीक है मैम।
चलो बस यही था, खत्म तुम्हारा ग्रुप 16। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हें आज क्वेश्चंस में मिलेंगे, एक तो स्ट्रक्चर पे मिलेंगे तुम्हें डबल बॉन्ड और OH कितने हैं ये पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोल दे तो तुम्हें वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हारे एनसीईआरटी वाले हैं, इसके अलावा भी पूछे जाते हैं पेपर में। हाँ, और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि किसमें परोक्सी लिंकेज होती है। एक तो तुम्हारी मार्शलेस एसिड में होती है, और एक तुम्हारी वो दिया नहीं हुआ कैरोज एसिड में भी क्या होती है, परोक्सी लिंकेज होती है। क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, उसके अलावा ओजोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पता होना चाहिए, SF6 क्यों एक्सेप्शनली स्टेबल होता है ये मालूम होना चाहिए। उसके अलावा SO2 रिड्यूसिंग होता है, TO2 ऑक्सीडाइजिंग होता है, वाई। उसके अलावा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सब पता होना चाहिए। दैट्स इट, इससे बाहर नहीं आए। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट खोल लो सारे बच्चे। आ गई है ना रिपोर्ट? आ गई है ना तुम्हारे ग्रुप में रिपोर्ट? यस संडे को टेस्ट नहीं, बेटा सुनो, संडे को टेस्ट नहीं होगा, मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगी। बस आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, वैसे तो तुम्हारा ऑफ है, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास होगी दिल्ली वाले बच्चों की, जिनकी सुबह लग रही थी क्लास। HP वालों की नहीं लग रही, ठीक है। एक दिल्ली वालों की ऋषि और अपनी सिमरन, ठीक है। कल लगाऊंगी मैं, 2 घंटे की क्लास लगाऊंगी मैं, ठीक है, और वो अपना कंप्लीट कर दूंगी मैं GOC, ठीक है। अरे GOC बाबा, ठीक है, अब तुम सवाल मत पूछना बार बार, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा पेपर के लिए। गर्व, मेरे सवाल का भी जवाब देना है तुम्हें, ठीक है, क्लास के बाद मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, ठीक है। तुम लोग मेरे से तो बहुत सवाल करते हो, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं देता, नहीं देते ना। मैं पूछना, देता हूँ। अपने आप से पूछना, जितने बजे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मेरे को पता है कौन देता है कौन नहीं, और बाकी टीचर्स का भी, कि कितना तुम टीचर को रिस्पोंड करते हो ग्रुप में। चलिए ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग पेपर वो मैं लेती जाती हूँ। जिसको जिसको कोई भी टेस्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, वो मुझसे प्लीज पर्सनल ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, क्लासेस से रिलेटेड। अब मुझे पढ़ाने दो प्लीज, नहीं तो गुस्सा आ जाता है मेरे को। आ जाओ, चलो बताओ भाई, पहला क्वेश्चन गलत करके आए थे कुछ बच्चे, है ना? आओ, आप लोगों को बताना पड़ेगा, रिपोर्ट ओपन कर लो। आप लोग तो ना मतलब ऐसे बैठ जाते हो क्लास में, अरे कल से तो छुट्टी है, पढ़ाने तो जो पढ़ा रही है मैडम। थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो क्लास में भी, आधा घंटा है भाई अपने पास, ऐसे भी क्या बात हो गई। आपको ए पूछा था, आर्हेनियस इक्वेशन में ई पूछा था, ई क्या होता है मैम? एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हाँ मैम, ये तो बताया था आपने, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू द, किसको चाहिए? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को चाहिए, ताकि वो कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। लेकिन जब तुम स्टेटमेंट देखोगे तो उसने किस चीज का तड़का लगा दिया? हाँ प्रिंस, मैंने देखा था तुम्हारा, कोलिजन थ्योरी का लगा दिया। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर आपसे जानना चाहा था, वो कह रहा है कि द एनर्जी अबाउट विच ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें कोलिजन थ्योरी में बताया था, अगर मान लो तुम्हारे 1000 मॉलिक्यूल है, उसमें से तुम्हारे 100 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, और उसमें से 100 मॉलिक्यूल में से मान लो 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक बात, लेकिन आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा क्या उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, यस और नो। तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है तो बेशक उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, दे विल नॉट रिएक्ट एंड कन्वर्ट इनटू
प्रोडक्ट। अगर तुम मान लो कंफ्यूज भी हो गए थे तो एक बार सेकेंड ऑप्शन देख लेते, द एनर्जी बिलो विच ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट। मतलब अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ही नहीं है, फिर तो चाहे प्रॉपर ओरिएंटेशन हो कुछ भी हो, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर था मेरा बेटा वो क्या था, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा आ सकता है ये जेई मेंस में, ठीक है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये, ठीक है। चलिए 27 और 28 में जिसको जो डाउट है या तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो चैट में बता दो, कहीं पता चले मैं वो करवाती जाऊं जो तुम्हारे हो ही गए और वो ना हो जो तुम्हारे नहीं हुए थे। सबका हो गया था 27 28, 28 भी गलत था, क्या हो गया था इसमें आर्यन, क्या सोच लिया था तुमने? मैंने तुम्हें दो ही एग्जाम्पल लिखवाए थे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आप एक की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में मानते हो, ठीक है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आप एक्सेस में मानते हो, तो यानी कि जो आपका रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो टाइम के साथ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, वाटर की चेंज नहीं हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन वाटर पे तो नहीं करती है, वाटर और एस्टर पे भी नहीं करती है। फिर वो कह रहे हैं एस्टर पे तो करती है, बट क्या उसका रीजन ये है कि वो मोर रिएक्टिव है? नहीं, वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ 29 30 में कोई क्वेश्चन है जो नहीं हुआ? दोनों में से दो दो का लेके चलते हैं अपन। प्रिंस, खुजान, सक्षम, बताइए, साजिया, दोनों हो गए? वेरी गुड नैतिक, वेरी गुड आदर्श, हो गए थे। ये तो अपना वही फॉर्मूला ही था, है ना, 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। 30 में क्या है, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो बताया था रेट कांस्टेंट आर्हेनियस फैक्टर के बराबर हो जाता है, तो देख लो। अच्छा बताना, इधर आओ। अपन ने ये फॉर्मूला किया था ना घर, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। टेम्परेचर जब याद करो, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो ई ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, मतलब ई ए बाय इन्फिनिटी हो जाएगा ना। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और ई की पावर 0 क्या होता है, 1। तो k किसके बराबर आ जाएगा, घर a के बराबर। तो जो तुम्हारा आर्हेनियस की वैल्यू है वही तुम्हारी किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरा बेटा, रेट कांस्टेंट की। क्या ये नोट्स में है? जल्दी से बोलो। यस मैम। हाँ है, जो पढ़ के गया था उसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलो मैम था, आगे चलो। 31, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर जो 50% कंप्लीट हो रही है, ये तो हो गया होगा, 100% तो भाई होती ही नहीं है वो तो, है ना। 32 में देखो बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हाँ कुछ बच्चों का हुआ था ये गलत। देखो वो कहता है कि कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है, बात तो ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है मेरा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, बैरियर को कम करता है, ठीक है। मान लो ये वाला वो बात है जो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है, तो अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो रेट फास्ट होगा, यानी कि रेट कांस्टेंट को बढ़ाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट वी कैन रीच रिएक्शन कंप्लीशन फास्टर, ये भी ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? खुद सोचो बैठ के, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए थी, तुम मुझे बताओ, अब बताओ सारे सोच के। इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, उनको लिखना चाहिए था कि अगर रेट कांस्टेंट बढ़ा रहे हो तो वो क्यों बढ़ रहा है मेरा बेटा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो यानी कि दोनों सही तो थी, लेकिन सेकंड वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और टेंशन मत लो, ऐसा सवाल तो आएगा तुम्हारे जेई मेंस में भी, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जिसमें तुम्हें ये बताना हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसे वाले ज्यादा सवाल नहीं आते। ज्यादा सवाल तुम्हारे या तो मैच द फॉलोइंग में आने वाले हैं, मतलब, और वो वाले सवाल आने वाले, बताओ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है,
ऐसे वाले आ सकता है एक दो, लेकिन कम ही आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ देना बेशक। वैसे इसमें पता लग रहा है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। ठीक है, हाँ स्टेटमेंट वाले में होती है बेटा ये वाले क्वेश्चंस। तुम ना ये क्वेश्चंस अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। काफी सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं वहां पे स्टेटमेंट असर्शन वाले। 33 बताओ, 34 बताओ जिसका नहीं हुआ। हो भी गए? जिसका नहीं हुआ था जस्ट रेज योर हैंड बेटा, एंड डोंट बी हेजिटेट कि मैम हम पूछेंगे आप तो हमें डांट ही लगा दोगी। हो गए थे? नैतिक, अंजलि, मनीषा, सिमरन, ऋषि, नो डाउट। मैम हाँ बोलो। 34। 34 मनीषा बोलना चाहिए ना मेरा बेटा। देखो आपको ये रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ, आपको इसका रेट भी दिया हुआ है O2 का, आपको ये निकालना है SO2 का डिसअपीयरेंस। तो क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे? लिखो। गौरव यही सिखाया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। बताओ। यस मैम। आरुष, हर्षित हो क्लास में तुम दोनों? नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं कि बोलोगे नहीं कुछ। यस मैम। बैठे हो कि सो तो नहीं गए? चलिए, आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी, निकालना क्या है? ये निकालना। तो बेटा आपको निकालना था माइनस d/dt ऑफ SO2। तो मुझे तो इसका काम ही नहीं है, हटा दो। तो 2 यहाँ पे ले जाओ, तो माइनस 2 d/dt ऑफ O2। तो ये कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? माइनस 2.5। तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये अपना पहली क्लास से आया है, पहली क्लास का टॉपिक था ना ये अपना, रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से आया है। उसके अलावा 35 भी मेरे ख्याल से होगा आप लोगों का कंफ्यूजन, या हो यस गया मैम, था? बता दो एक बार। देखो, आप A से B में जा रहे हो तो रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ है इन्होंने, B से C में जा रहे हो रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है मेरा बेटा। ऐसे करवाई थी ना मैंने, याद कर लो, कंबाइंड रिएक्शंस, वहां से आया हुआ है सवाल। A से D में जा रहा है K4 और C से D में जा रहा है K3। आपको बताने हैं ऑप्शन कौन से सही है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं dA/dt की बात करूंगी तो क्या होगा? तुम मुझे बताओ। ये अगर मैं यहां से निकालू माइनस dA/dt तो वो K1 भी होगा, और अगर यहां से निकालू माइनस dA/dt तो ये कितना होगा? K4A। हाँ या ना? यहाँ पे K1A होगा और K4A, यही तो होता है। बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्या यहाँ पे है मैम? यहाँ पे तो एक A है, D है, हटा दीजिए इसको। अब आ जाओ C वाले पे। C का कैसे लिखोगे मैम? dC/dt कितना हो जाएगा? इस केस में ये डिसअपियरेंस हो रहा है ना, तो K3C हो जाएगा माइनस dC/dt। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो dC/dt क्या हो जाएगा मेरा बेटा? K2B। हाँ या ना? क्या यही दिया हुआ है हमें? हाँ मैम, dC/dt क्या हो जाएगा? K2B माइनस K3C। ये देखो, क्लियर है? इसके लिए टॉपिक कौन सा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को जब तुम एनालिसिस कर रहे हो? अगर गलत हो गया है तो कंबाइंड रिएक्शन जो याद करो, लास्ट क्लास में करवाई थी मैंने, वही वैसा ही सवाल है। ठीक है, चलिए 36 बताओ मुझे, हुआ था कि नहीं हुआ था? हो गया था मैम। जिसका नहीं हुआ था प्लीज, मैं फिर बोलूं, हेजिटेट मत करो, आस्क। पक्का? अंजलि हो गया था, हर्षित, आरुष हो गया था। हाँ, R से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है पलक, चलिए 37 37 नो मैम, नहीं हुआ था। बताओ इसको। आ जाओ, यहाँ पे बहुत बच्चे, पहले वाले बैच वाले बच्चे भी गड़बड़ करके आए इसमें। आ जाओ, आपको रेट कांस्टेंट बोला है, इतना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इतना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने तुम्हें रेट क्या बताया था? के ए रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बताओ। चलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वेरी मैम, गुड। तो- कैसे देखा था सिमरन? मैम, यूनिट दी हुई है। हाँ, रेट कांस्टेंट की यूनिट से देखा। तो यानी कि अपने को क्या निकालना है, पहले ए का स्क्वायर निकाल लो। क्या हो जाएगा, रेट बाय के। रेट कितना है मैम? मैम इतना है, ठीक है। और क्या है, ओके, रेट ऊपर आएगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2 × 10⁻⁻, ये नीचे आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, अरे लैपटॉप गया मेरा, एक मिनट बच्चों। दूसरी जगह कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, रेट बाय के हो जाएगा। रेट कितना दिया हुआ है बेटा, 1/12 × 10⁻⁻5। रेट कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो आपको ना आंसर नहीं निकालने आ रहा होगा इसका। इसको ना 1/2 को ऑर्डर कैसे निकाला आ रहे हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट से ना बेटा। अपने पास जनरल क्या था, रेट कांस्टेंट की यूनिट याद करो, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 - 1 पर सेकेंड ना। तो अगर तुम एन पुट कर दोगे यही आ जाएगा। हाँ चलिए, तो एक बात बताओ, क्या मैं 1/2 को 0.5 लिख सकती हूँ क्या? कंफर्म करना एक बार मेरे को बेटा। इसको 1/2 को, जो ये 1/2 है, इसको ये लिख दूं, और 10⁻⁻5 + 4 ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और नीचे आएगा 12। बोलो की कहते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर देखना, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ, 10 आ जाएगा, और 10⁻⁻1 को भी मैं नीचे ले जाती हूँ। क्या कहते हो, बोलो। आपको बनाना पड़ेगा। मैम आपने कैसे सोल्व किया, मैंने ऑप्शन देख के सोल्व किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑप्शन में 1/20 या 1/12, या तो 144 बनेगा डिनोमिनेटर में, या फिर 400 बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो होगा क्या, क्या मैं 12 को ये लिख लूं 3 × 4, बोलो आ गया आंसर। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1/20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा, और √5/3 हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन से चली हूँ, जो आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो तो मेरे ही नहीं पल्ले पड़ा क्या दिया हुआ है। उन्होंने तो 1/140 करके पता नहीं क्या दे रखा है, उसमें 240 करके आप ऐसे करोगे, ठीक है। जब समझ में नहीं आता है तो एक बार ऑप्शन को देख, ऑप्शन कैसे बनाया होगा, ठीक है। रीजॉइन कर लो एक बार नैतिक। 38 हो गया होगा, यस मैम। वही रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन कर देना। 39 बता दूं, 39 बता दो। मैम बता दो इसे। ठीक है, ओके। आपको रिएक्शन दी हुई है, रेट लो ओबे करता है ये, क्या इसने आपको ये बताया है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? कौन बताएगा मुझे, क्या इसने बताई है ये चीज? Yes. नो नहीं मैम। बताई, लेकिन हम पता लगा सकते हैं, यूनिट से पता लगा लो। तो यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो x तुम्हारा 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का लगाओगे। स्टार्टिंग में 2.50 मोल है बेटा, माइक नोट कीजिए राहुल, 2.50 मोल है N2O5 के, जो कि 5 लीटर कंटेनर में लिए गए थे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2O5 रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड? तो अपन को क्या करना है, K = 2.303/T। बोलो, लोग यही तो करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय लेफ्ट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। क्या कहते हो, बोलो। तो तुम्हारे पास क्या क्या है मेरा बेटा, T है, रेट कांस्टेंट है, मैं पूरा सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे। इसको तुम क्या मान लो, A0 ही ले लो अभी। अब तुम जब इसको सोल्व करोगे ना, इसको, तो ये आएगा तुम्हारा 2। कर लेना, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, मैंने किया था ना। एंटी लॉग लेना। नहीं, एंटी लॉग क्यों लेना है तुम्हें, 2 आ रहा है ना,
तो जब आप लोग हटाते हो तो 10 की पावर में नहीं चला जाता गौरव? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 100 बन गया। चलिए, ए नोट कितनी कॉन्सेंट्रेशन है स्टार्टिंग में? मोल पर लीटर में लोगे, यानी कि 2.50 बाय 5 लीटर। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, Yes, ma'am. तो यहां से 80 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर लो, कंसंट्रेशन निकाल रही हूं मैं। 0.005। ये तो कॉन्सेंट्रेशन आई, आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो इससे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 0.025 आ जाएगा। बताओ, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे इसमें। सिंपल था, कोई एंटी लॉग कुछ जरूरत नहीं थी, बस तुम्हें स्टेप वाइज चलना था और कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, नहीं हुआ था तो एक बार घर पे जरूर अपने हाथ से करना। कृतिका ठीक है क्या? सुमित, हर्षित, स्मृतिका, श्रुति, नाम ही नहीं लिया आज मैंने। बेटा तुम लोग तो खुद इंटरेक्ट कर सकते हो ना। ऑर्डर का देखो, आपको ना कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब वो आपको कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऑर्डर क्या है। उसने पक्का कुछ हिंट दे रखा होगा आर्यन। अगर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन है तो वहां पे आप फर्स्ट ऑर्डर की लगा दो, है ना। अगर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है कैटालिटिक सरफेस पे तो वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, रेट कांस्टेंट पक्का दे रखा होगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगाओगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, 40 तो हो गया होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, ये कर लेना खुद से 40 वाले में। ठीक है, 41 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आ जाए जेई में। मैं तो कहती हूँ ऐसे वाले क्वेश्चन भी किए थे हमने। क्या बोला आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तभी एक से ज्यादा स्टेप पे हो रही है, तो तुमने ये निकाल लिया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। गौरव, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो रेट लो लिखोगे वो कौन से वाले स्टेप की हेल्प से लिखोगे? मैम ये स्लो वाले से। बोलो की कहते हो? हाँ मैम ठीक है। फिर मैंने कहा था क्या चेक करोगे? इंटरमीडिएट तो नहीं है, तुम कहोगे हाँ मैम इंटरमीडिएट है ना, N2O2 बैठा, तो हटाओ इसको फिर, N2O2 बाय NO का स्क्वायर। तो N2O2 इसमें पुट कर दो बेटा, जो N2O2 निकालोगे देखना एक बार। के इक्विलिब्रियम, NO का स्क्वायर और O2। बोलो की कहते हो? उसके अलावा N2O2 और क्या हो जाएगा यहां से अगर निकालोगे, क्योंकि वैसा भी ऑप्शन है कि इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको नया कांस्टेंट दे दो तो K डैश क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम। अब तुम देख लो कौन सा वाला सही है। यहाँ पे K2 है, K2, तो ये वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है। ठीक है, और अगर तुम्हारा मान लो सेकंड आ गया तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसलिए बेटा हमेशा बोलती हूँ कि क्लास नोट्स आप लोगों के लिए भगवान के समान है। चाहे तुम्हारे ये संडे वाले टेस्ट हो, चाहे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम इवन जेई में भी अपीयर होगे, तुम्हारे नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना अवॉइड करती हूँ अब। क्यों? क्योंकि मेरे को ये है कि अगर तुमने क्लास नोट्स और डीपीपी लगा ली ना तो मतलब तुम्हारा जाएगा अच्छा वो टेस्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ, कई बच्चों को होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन मेक श्योर कि आपने पहले क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया हो,
और डीपीपी वगैरह की को फिर तुम करो, कुछ भी करना करो, एडवांस के लगा लो, कुछ भी लगा लो, नरेंद्र अवस्थी के लगा लो, जिस बुक के लगाने उसके लगा लो, लेकिन मेक श्योर पहले ये 2 चीजें तुम्हारी कवर होनी चाहिए। अगर यही नहीं है, तुम सिर्फ मेरे कहने पे करके दे रहे हो मेरे को क्वेश्चन, तो फिर वो बेटा हेल्पफुल नहीं रहेगा तुम लोगों के लिए। 42 बताओ हुआ था क्या? आदर्श क्यों हुआ ये वाला? यार मैं ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम करके आओगे। ऐसे वाले में मैंने स्पेशली क्लास लगाई थी, ऑर्डर डिटरमिनेशन मेथड पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? यार तुमने छोड़ दिया, ऐसे मत करो। चलो मैं बता रही हूँ, फिर आ जाओ, बहुत बच्चों का हो गया है तो उसके गर्व। पता है कि कहाँ गलती करते हो तुम, यही जो अब बोल रहे हो। मैं करा रही हूँ पेपर सोल्व, तुम्हारा दिमाग अभी भी ऑर्गेनिक में घूम रहा है। मेंटरशिप कॉल में तुम्हें बिठा के बताऊंगी कैसे बनाने ऑर्गेनिक के नोट्स, ठीक है? चलो आओ। हाँ क्या करा रही थी मैं? 42 रेट कांस्टेंट बताना है। एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट आप तब बता सकते हो ना जब आपके पास रेट लो हो। पहले तो मुझे ये कंफर्म करिए। अब क्योंकि तुम्हारे पास गैस है तो इनका प्रेशर कंसिडर करोगे, हमें नहीं पता ए और बी क्या है। वी डोंट नो द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और NH2। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और H2। कैसे सिखाया था मैंने? आपको सेम वैल्यू ढूंढनी है, NO का फिक्स रख लो प्रेशर और देख लो H2 में कितना चेंज आ रहा है। 0.1 से 0.2 जा रहा है, यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है। सारे बच्चे देखेंगे जिनका ऑर्डर डिटरमिनेशन मेथड रह चुका है। और ये क्या हो रहा है? ये भी 24 से 48 2 टाइम्स हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, प्रेशर भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 1 हो जाएगा मेरा। आई होप क्लियर हुआ। ऐसे ही तुम क्या करो, H2 की कॉन्सेंट्रेशन ले लो कोई सेम वाली। कौन सी लोगे मेरा बेटा? 0.2 और 0.2 निकालना कितने टाइम्स हो रहा है, निकालो। ये 2 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, निकालो निकालो। आया ये मैं कर रहा हूँ? 4 टाइम्स आया कि नहीं आया आप लोगों का? मैम बता दो ना, आओ इधर। अगर फर्स्ट और थर्ड वाले को एक्सपेरिमेंट को मैं लेती हूँ मेरा बेटा, तो NO को डिवाइड कर दो 0.5 बाय 0.25 मेरा बेटा। रेज टू द पावर A, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है। 0.2 बाय 0.2, हमें पता है H2 के रिस्पेक्ट में 1 है ऑर्डर। और रेट कौन सा लोगे आप? पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट का, यानी कि 0.0048 डिवाइड बाय 0.0012। ठीक है? नहीं बेटा, सिर्फ ऑर्डर नहीं निकालना था। ये तो 4 पे गया, और ये किस पे गया बताएगा कोई मेरे को? मैम 2 टाइम्स में जाएगा। हो गया, 2 आ गया ये। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2 की पावर A, और इसको मैं 2 का पावर 2 लिख लू। अब पावर कंपेयर करो तो A कितना आ गया? 2। यानी कि मेरा बेटा NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर था 2 और H2 के रिस्पेक्ट में था ऑर्डर 1। अब तुम्हें निकालना है रेट कांस्टेंट। तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, ये वाला रेट ले लो, H2 और NO की वैल्यू ये ले लो, और रेट कांस्टेंट निकाल दो। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? अच्छा हाँ, तुम उल्टा भी कर सकते हो। अच्छा 0.5 बाय 0.25 को 1/5 कर रहे थे, गलत आया होगा फिर आंसर। ठीक है, 2 आएगा वो बेटा, कैलकुलेशन गलत कर दी तुमने। इसके बाद ही नहीं किया? अल्ले अल्ले अल्ले। तो रेट आपका क्या हो जाएगा? रेट आप ये वाला ले लो, आदर्श 0.0048।
रेट कांस्टेंट NO का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर और H2 का प्रेशर आप ये ले लो, अब तो निकल जाएगा K की वैल्यू 43 हो गया था, 43 ये तो हो गया होगा आप लोगों का। फोर्टी फोर मुझे रोक देना। 44 भी वही है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, कंपेयर करो, निकालो। किसको यूनिट से करोगे बेटा? 45 बताओ। सेम वैसे ही करोगे जैसे अभी ऊपर वाला करके बताया मैंने। कृतिका आप हो क्लास में? Yes, ma'am. लग नहीं रहा है मेरे को भाई तुम लोगों का। पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तुम्हारी इस हफ्ते, लेके आना अपने पापा या मम्मी को, बात करेंगे हम लोग। और अगर किसी ने बहाना मारा मैं तो बोल दूंगी ग्रुप से रिमूव कर दो। फोर्टी सिक्स आर्यन शिकायत लगाऊंगे तुम्हारी कि तुम क्लास में बैठ के कुछ और पढ़ते हो। 46 कराना है क्या? 46 बताओ हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको हाफ लाइफ दी हुई है ना, के निकाल लोगे यहां से। आपको दिया भी हुआ है शायद, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, मजाक कर रही हूँ आर्यन। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है अपने को? टाइम निकालना, निकाल लोगे। 2.303 बाय के लो 6.2 ग्राम लिया था स्टार्टिंग में, 99% डीकम्पोज हो गया, तो कितना बचा होगा? 8%। ट्रिक भी बताई थी। तो लोग क्या आ जाएगा? लोग 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। के पता है तुम्हें, लोग 100 की वैल्यू पता है। बोलो। प्रिंस हो जाएगा। एकदम हो गया। मैम इसके लिए वो आपने ट्रिक बताई थी T99% वाली, वो लगा के भी आ जा रहा था। वो याद है तो ठीक है, मैं तो देखो भूल गई। तुम लोगों को याद था तो लगा के कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तुम लोगों के लिए लिखवाई थी, तुम लोगों को याद कर। मैम हम भी भूल गए। हाँ प्रिंस क्या कह रहे, तुम भी भूल गए थे? यस मैम। हाँ मेरे को भी नहीं याद, मैं सच में बता रही हूँ, मैं बच्चों को तभी थोड़ी कम बताती हूँ, मैं खुद की याद नहीं रहती मेरे को। 47 पास की थी याद। जिसको याद थी बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। ठीक है, 47 बताओ मेरे को, हुआ था कि नहीं था? हो गया था। ये वही वाला क्वेश्चन था जो मैंने बताया था कि T half is inversely proportional to concentration, initial concentration raised to the power n-1 या initial pressure raised to the power n-1, है ना। अब तुम्हारे पास दो हाफ लाइफ ले लो, कोई दो प्रेशर ले लो। मान लो हाफ लाइफ में ये वाली ले लेती हूँ, 1.82 by 3.64, और ये आ जाएगा अपने पास 50 by 100। कर दो इसको, ये 2 पे जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा ना। पावर कंपेयर कर दीजिए, देखो एक बार। आधे बच्चे तो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी, बस ऐसे कान बंद करके बैठेंगे बिल्कुल जम्माई। ऑर्गेनिक में क्या करोगे भाई तुम लोग? मेरे को तो डर लग रहा है। बेटा ठीक है, डर देखो, डर लगेगा जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, ये इंटीजर वाले ऐसे भी मुश्किल वाले नहीं थे कि तुम लोग डर के छोड़ दो। अगर ये होता ना मैंने करा नहीं रखा तो तुम छोड़ देते, बेशक मेरे को कोई वो नहीं था। बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे क्लास में ऐसे क्वेश्चन, और मैंने स्टार भी मार्क कराया था, ऐसे पेपर सवाल में आते हैं।
तो वो करना चाहिए था, उनसे नहीं डरना। जो मैंने नहीं बता रखे उससे डर जाओ बेशक, वो नहीं हो रहे तो, बट जो बता दिया उसको फिर भी छोड़ रहे हो बेटा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 50 वाला भी कर लेना, सेम ही है। बताओ 48 और 49। मैम 49 मैम 49। मैम 49। 48 हो गया था, यस दोनों नहीं हुए, दोनों ही आ जाओ एक बार देख लो। ए और बी जो है रिएक्ट करके सीओडी बना रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि जो हमारा रेट है सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, निकालना क्या है तुम्हें, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए। ठीक है, तो तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, देख रहे हो, निकाल लोगे, देखो ना, निकालना क्या है तुम लोगों को। अच्छा, तुम लोगों को निकालना हाफ लाइफ निकालना ना, तो ये तो निकल ही जाएगा। ओके ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। फिर 1/A0K होता है, देखो। अरे तो तुमने पता लगा लिया ना, बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ए की कर रहा है, तो लगाओ ना हाफ लाइफ। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, हाफ लाइफ निकाल लेना 1/A0K वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलो ये भी बता रखा था। अब आ जाओ 49। वैसे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया इन्होंने, मैं तो खुद ही नहीं समझ में आया, पर ठीक है अब दे दिया तो मैं बता देती हूँ एक बार। इसको मैं अब उसी फॉर्मूले से बताऊंगी जो मैंने क्लास में करवाया, कुछ अलग नहीं बताऊंगी तुम्हें इसमें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, वो कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जहरीला पदार्थ जो है जमीन पे गिर चुका है रूम के। ठीक है, और उसकी हाफ लाइफ है 30 दिन, मतलब 30 दिन के बाद आधी हो जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, यही मतलब है। तो वो कह रहे हैं उसकी इनिशियल एक्टिविटी 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू। देखो परमिसिबल वैल्यू क्या होती है रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, मतलब वो वैल्यू जितना उसको सेफ रखा जा सकता है। ठीक है, एक वैल्यू होती है वो। तो वो कह रहे हैं लेकिन जो स्टार्टिंग में उसकी एक्टिविटी थी उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो 10 टाइम्स हो गई। आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है वो, कितना डेंजरस है। गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टार्टिंग में उसकी मान लो A0 है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में एक्टिविटी क्या हो गई, 10 टाइम्स हो गई। आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट बी सेफ टू एंटर द रूम, मतलब कितने दिनों बाद सेफ रहेगा कि आप उस रूम में जा सकते हो। तो कैसे निकालोगे, निकाल लोगे T इज इक्वल टू 2.303/K लोग, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यस और नो। यस बस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप A0/AT को क्या लिखते हो, N/N0 लिखते हो, बस, और कोई फर्क नहीं। तो तुम्हारे पास हाफ लाइफ है तो K आ जाएगा, log 10 1 होता है, जस्ट यू नीड टू सोल्व। ठीक है, यस ठीक है मेरा बेटा। जो वो हार्मफुल आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिरा है ना, उसकी एक्टिविटी 10 टाइम्स है, मतलब एक उसकी वैल्यू होती है कि इससे ऊपर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में ही कितनी एक्टिविटी है, 10 टाइम्स है, मतलब वो 10 गुना ज्यादा क्या है, डेंजरस है। तो वही वो दिया हुआ है कि कितने दिन बाद जो होगा सेफ रहेगा रूम में जाना, वो निकालना था तुम्हें टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। जेई में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि तुम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना जो मैंने क्लास में करवाया। चांसेस आर वेरी वेरी रेयर, बट आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में ही ऐड कर। तो मैंने पेपर डिस्कशन भी करा